हेलो नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चुनावी कवरेज तो हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव एकदम से शुरू से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा इस बार करती हुई नजर आ रही है ग्राउंड पर और कांग्रेस जीत जाएगी। और कांग्रेस के अपने रीजंस नहीं है बेशक से कि कोई ऐसा जादुई कुछ देने वाली है, कोई जादुई कारण हो, लेकिन हाँ बीजेपी के जो फेलियर्स रहे हैं, चाहे वो फैमिली आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, किसानों का मुद्दा हो, विमेन एथलीट्स का मुद्दा हो जो कि हरियाणा में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, और जिस तरह से लाठीचार्ज हुए अलग अलग वर्ग के एम्प्लॉयज पर, तो ये कुछ ऐसे रीजंस रहे ग्राउंड पर जिसकी वजह से बीजेपी को भयंकर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी सच में सरकार नहीं बना पाएगी, ये बात अब और ज्यादा पुख्ते तरीके से कही जा रही है। रीजन है राहुल गांधी की यात्रा। जी हाँ, जैसे आज से यात्रा की शुरुआत हुई और जनसभा के जरिए, और हुडा ग्राउंड नारायणगढ़ अंबाला से, बीजेपी का गढ़ है ये। और अंबाला से जब आप समझते हैं तो अंबाला का जिक्र होते ही अनिल विज अपने आप को गब्बर कहते हैं, मिनिस्टर रहे, फिर पार्टी ने लास्ट में नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उनके दिल में दर्द है सीएम बनने का, लंबे समय तक उन्होंने नाराजगी रखी, जैसे तैसे टिकट मिली अंबाला कैंट से एक बार फिर से, लेकिन उनकी सीट भी फंसी हुई है। ग्राउंड जीरो पर हम गए भी थे और वहां से लोगों के रिएक्शंस भी लेकर आए। तो जो जनसभा आज राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका रूट तो हमने शुरू में भी कई बार जिक्र किया अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में। चाहे वो बिलासपुर यमुनानगर हो, दो सड़का चौक मुलाना की मैं बात करूं, या फिर राजीव चौक साहा, शहीद उधम सिंह चौक कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आप मत भूलिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा इलेक्शन का जो आगाज है वो कुरुक्षेत्र से ही किया है। वो बकायदा गए थे रैली करने, और सुभाष सुधा थानेसर सर से उनके प्रत्याशी भी हैं। लेकिन इस बार कुरुक्षेत्र में बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की एक विधानसभा है लाडवा, जहां से नायब सैनी सीएम है और वो भी फंस चुके हैं, उनकी भी सीट फंस गई है। वैसे वो कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, फिर करनाल चले गए सीएम बनने के बाद, वहां से चुनाव जीते और कुछ ही महीनों बाद वो लाडवा आ गए। यानी कि वो अब मैसेज ये कन्वे हो जाता है कि सीएम देखिए करनाल रिपीट नहीं कर रहे, इसका मतलब फंस गई है स्थिति। और वहां से मोदी जो है शुरुआत करते हैं हरियाणा चुनावों की, और वो रैली फ्लॉप बताई गई कि उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली जैसी एक्सपेक्ट की थी बीजेपी ने। उसके बाद पीपली चौक का हम जिक्र करते हैं। पिपली से तो हमने आपको स्पेशली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। पिपली की अनाज मंडी आपने देखी होगी, जीरी का समय आ गया और जिस तरह से जलभराव समस्या रही, किसान परेशान है, और फिर आप नमी बता के और उनके कॉस्ट को जो है आप रेट कम कर देते हैं, तो किसान इस सूरत में भी मारा जाता है। तो ये जो जनसभा है, और शाम 5 बजे तक, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनकी पर्सनल एक इमेज में, और जिस तरह से वो मुद्दों को छूते हैं, स्पेशली आपको एक बाइट हम सुना देते हैं राहुल गांधी की, जिसमें वो अपने मैनिफेस्टो को, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की कुछ बिंदुओं को रखते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद इस पर हम और ज्यादा बात करेंगे। तो ये बाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर सुने। में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग। अब राहुल गांधी की यात्रा का जब हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले देखिए, अगर आप स्ट्रैटेजी राहुल गांधी की समझें, अमेरिका यात्रा पे थे और वहां से वो, क्योंकि डंकी बहुत बड़ा इशू है, तो वो उस मुद्दे को भी छूते हैं। और बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसे आप जाट लैंड कहें या स्पेशली बांगड़ की लैंड कहा जाता है, वहां पर भी पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, और राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छुआ है जो कि लोगों को टच करता है। ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत सकती है। अच्छा, नीतियों को लेकर सवाल वो उठाते ही हैं। उससे भी बड़ी बात, जो उन्होंने गारंटीज दी कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी के 20 गारंटी का मैं जिक्र करूं और कांग्रेस पार्टी के 7 संकल्पों की बात करें, या तो भी आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब हमने एक एक मुद्दे पर जो है कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से बात की, समझने की कोशिश की। और ये जो पलायन है, पलायन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था और एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो लिखते हैं कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा, भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार जो है अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। भारत लौटने पर जब वो परिवार से मिलते हैं तो वो वीडियो उन्होंने दिखाया भी। उसके अलावा भी वो कुछ और मुद्दों पर भी बात करते हैं, स्पेशली जब हम बीजेपी के संकल्पों
के सामने कांग्रेस की गारंटी का जिक्र करते हैं तो वो उस गारंटी की भी बात करते हैं। और एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था। और देखिए हरियाणा के चुनाव में मुद्दे क्या है, स्पेशली मुद्दा है अग्निवीर, किसानों की शहादत का वो जिक्र करते हैं, कृषि कानून, और उसको लेकर कंगना ने स्टेटमेंट देकर बैठे बिठाए जो है कांग्रेस को मुद्दा दे दिया और बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया, जिसमें वो कहती है कि कांग्रेस किसान डिमांड करे कि वापस से कृषि कानून लाए जाए। हालांकि रही सही कसर जो है मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के सबसे अलोकप्रिय सीएम कहलाते हैं, उनके अंदर का जो एरोगेंस, जो एटीट्यूड उन्होंने दिखाया अपने शासन के दौरान, उन्होंने भी कसर पूरी कर दी किसानों के साथ, किसानों को लेकर जो उनका हाल में स्टेटमेंट आया था और जिस तरह के एटीट्यूड में उन्होंने कहा, तो राहुल गांधी उसको कोट भी करते हैं स्पेशली, और वो उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं। भाजपा ने एक दशक में हरियाणा से उसकी समृद्धि, उसके सपने और शक्ति छीन ली, अग्निवीर से देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली, काले कानूनों का वो जिक्र करते हैं, बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, और फिर बताते हैं कि वो क्या देने वाले हैं, 2 लाख पक्की नौकरियां, नशा मुक्त हरियाणा। अच्छा, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, इस बात को नहीं डिनाई किया जा सकता। अगर आप दक्षिणी हरियाणा जाते हैं, मेवात में भी हमें बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे युवा मिले जिन्होंने बताया कि वो नशे की गिरफ्त में है और नशा बहुत ज्यादा है वहां पे। और उसके बाद हरियाणा में भी सिरसा तक भी नशे की बात करते हैं हम, तो मतलब इंटायर हरियाणा आप कह सकते हैं कि नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो राहुल गांधी इसको टच करते हैं और दूसरा बिंदु बनाते हैं इसे। उसके बाद 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, राजस्थान में इसका जिक्र हुआ था। हालांकि बीजेपी की आयुष्मान योजना के जरिए लोगों तक पहुंची और इसका बेनिफिट हुआ है लोगों को, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, अच्छा उसकी लिमिट जो है वो 5 लाख है, लेकिन कांग्रेस ने इसे 25 लाख किया है। महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह की बात हो रही है, बीजेपी ने 2100 रुपए कहा है। गैस सिलेंडर 500 रुपए में, ये गैस सिलेंडर को लेकर फेस्टिवल पर आप एक झुंझुना सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है। तो जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो उन्होंने भी कहा कि 500 रुपए में वो सिलेंडर देंगे। हालांकि लोग कह रहे हैं कि आपको अब क्यों याद आ रहा है, आप तो शासन में थे, काश पहले ही करते थे। 100 गज के प्लॉट का जिक्र वो करते हैं। उसके अलावा 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान भी बनाने के लिए दिया जाएगा, मतलब आपको अमाउंट दी जाएगी। बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग पेंशन 6,000 रुपए। पेंशन के अनाउंसमेंट के बाद से ही बीजेपी खेमे में टेंशन है। उन्होंने भी पेंशन को लेकर जिस तरह से हरियाणा वालों को 5 साल तक घुमाए रखा और परेशान किए रखा, वो इस बार हरियाणा वाले इसका हिसाब करने के मूड में हैं। ओपीएस बहाल करने की बात हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसने हिमाचल में माइलस्टोन सेट कर दिया, कांग्रेस की सरकार आ गई। राजस्थान में भी रहा ये मुद्दा, चुनाव में अमूमन रहता है, पंजाब में भी इसका जिक्र हुआ। किसानों को एमएसपी की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा। तो किसान को आप नजरअंदाज करके हरियाणा में अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकते, राहुल गांधी ने कंफर्म कर दिया। और बीजेपी इसको लेकर भी बैकफुट पर है। स्पेशली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग तस्वीरें शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो कैसे बॉर्डर सील किए थे, कीलें बिछाई गई थी जब किसान दिल्ली आना चाह रहे थे। तो लोग लिखते हैं कि हिसाब करने के मूड में है जनता इस बार, कि जो फसल बोई थी बीजेपी ने अब काटने की तैयारी कर ले। अच्छा, जातिगत जनगणना भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कास्ट सेंसस जो कि जनरल इलेक्शन में मुद्दा रहा। और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए, बचत से लेकर सेहत, अधिकारियों की रक्षा से सामाजिक सुरक्षा, रोजगार की बहार, हंसता खेलता हर परिवार। तो ये एक वायदा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की रैली से, अच्छा ये आप कांग्रेस की अगर स्ट्रैटेजी को समझें तो राहुल गांधी ने इस तरह की रैली का, हम कहें रथ यात्रा का, कोई किसी को अंदेशा भी नहीं था। तो पूरा इलेक्शन एकदम से पलट दिया और स्पेशली वहां से शुरू किया जहां से बीजेपी का गढ़ है। और किसी के आप समझिए कि किसी के मजबूत खेमे में जाके वहां से शुरू करके आपने स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया। बीजेपी इसकी काट नहीं ढूंढ पा रही कि वो क्या करेगी। सारी स्ट्रैटेजीज, सारी मार्केटिंग, सारे एडवर्टीजमेंट सब फ्लॉप हो गए राहुल गांधी के इस मूव के बाद। और माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से क्लीन स्वीप करने जा रही है, बड़े आराम से। ये राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन जो फाइट होते हुए हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो लोगों को सुन रहे हैं, उससे ये बात तो समझ में आ गई है कि जनता बीजेपी से बेइंतहा परेशान हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है। हालांकि जेजेपी भी मैदान में है, आजाद, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ, या आईएनएलडी भी मैदान में है, मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ में कुछ रैलीज भी की है इन्होंने। लेकिन ग्राउंड पर जनता में जो क्रेडिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी इनको लेके कम है, इनकी कम है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही डायरेक्ट फाइट है। तो
तो देखना होगा, राहुल गांधी ने अपनी रैली से कम बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है और स्पेशली मुख्यमंत्री नायब सैनी के गढ़ में आकर आज की जनसभा खत्म होगी। आज जो पहले दिन का रूट है वो मैंने आपको बता दिया। अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र में रैली खत्म होगी, रथ यात्रा। और बीजेपी वाले परेशान हैं, सैनी साहब परेशान हैं, मोदी साहब परेशान हैं और कुल मिलाकर बीजेपी वाले आपस में ही थोड़े से डरे सहमे हैं। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने पूरा इलेक्शन पलट दिया, बीजेपी की मुश्किल खड़ी हो गई। जो भी आप समझते हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।